एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ए, यह भारत का सबसे उत्तरी राज्य यानी नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है। बी, इसकी अक्षांशीय सीमा यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री 22 मिनट्स से 33 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ है। सी, इसकी देशांतरीय सीमा यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 75 डिग्री 47 मिनट्स से 79 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट है। डी, हिमाचल की सबसे पूर्वी यानी ईस्टर्न मोस्ट तहसील मूरंग है। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित होने के बाद हिमाचल प्रदेश अब देश का सबसे उत्तरी राज्य यानी नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है। हिमाचल प्रदेश 30 डिग्री 22 मिनट और 40 सेकंड नॉर्थ से 33 डिग्री 12 मिनट और 20 सेकंड नॉर्थ तक फैला है। इसका पश्चिम से पूर्व विस्तार 75 डिग्री 45 मिनट और 55 सेकंड ईस्ट से 89 डिग्री 4 मिनट और 20 सेकंड ईस्ट तक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी तहसील सांगला है। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। निम्न में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ए, एनी बेसेंट मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। बी, सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी। सी, जीके गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। डी, केशव चंद्र सेन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना जॉन एंडरसन ने 1837 में की। इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 में की। सन 1905 में पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने सन 1877 में की। तीसरा प्रश्न, Which article of the Indian Constitution has the provision of the Legislative Council in Indian States? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। ए, आर्टिकल 169। बी, आर्टिकल 172। सी, आर्टिकल 174। डी, आर्टिकल 178। आर्टिकल 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से संबंधित है। आर्टिकल 174 गवर्नर के द्वारा विधानसभा के सत्र बुलाए जाने का प्रावधान करता है। आर्टिकल 172 यह घोषणा करता है कि विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होगी। आर्टिकल 169 यह घोषणा करता है कि संसद विधि के द्वारा किसी राज्य की विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना या समाप्त कर सकती है। इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गांधी जी। गांधी जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए, उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। बी, उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। सी, चंपारण सत्याग्रह भारत में उनका पहला असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। डी, गांधी जी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में सबसे पहला सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन था। अहमदाबाद मिल हड़ताल के समय महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला अनशन किया। खेड़ा सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। गांधी जी को सन 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड अपॉन। क्रिचॉफ का वोल्टेज सिद्धांत किस पर आधारित है। ए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डी, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्रिचॉफ के 2 लॉज हैं। क्रिचॉफ का पहला लॉ यह बताता है कि किसी बिंदु पर आने वाला करंट किसी बिंदु से जाने वाले करंट के बराबर होता है। इसे क्रिचॉफ का करंट लॉ कहते हैं और यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। क्रिचॉफ का दूसरा नियम वोल्टेज का नियम है। इसके अनुसार एक बंद विद्युत परिपथ में यानी एक क्लोज्ड लूप सर्किट में सभी कंपोनेंट्स की वोल्टेज का जोड़ 0 यानी 0 होगा। इसे क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं और यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। इस प्रकार ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज का प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में स्थित गांव के नाम बताएं। नेम द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट बाउंड्री विलेजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। राम सत।